शिवा भैया एक गीत रख रही हूँ और ये गीत इसमें एक मेरे मन में शंका है। हाँ। क्या है? हालांकि आप लोग ये ना सोचिए कि हम बगल वाले मंडल के लिए कोई सवाल कर रहे हैं। ना 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 नहीं, ऐसा नहीं है ना। इसको आप लोग भी सुनिएगा और अपने मन में विचार करिएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। क्यों है सोचो। फिल्म वालों ने गाया है क्या कि नाम तेरा रटते रटते मैं सुनना आप लोग। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल गया हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा का। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल गया हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते और नहीं कोई दूजा का। लोग कहें पागलपन की यही सही निशानी है। लोग कहें पागलपन की यही सही निशानी है। तो कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है। ये कोई प्रेम दीवानी फिल्म वालों ने गाया है। हाँ। क्या गाया? तो लोग कहें पागलपन की यही सही निशानी है। अरे लोग कहें पागलपन की यही सही निशानी है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है। ये कोई प्रेम फिल्म वालों ने गाया ये कोई प्रेम दीवानी है। मैं क्या कह रही हूँ? क्या जरा सुनना भाई साहब। हमारा हमारा ये जो भारत देश है, ये भारत देश एक बड़ा अनोखा देश है। समझते रहिए भैया। यहाँ पर हम लोग देवी देवताओं की तो पूजा करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस देश में
नदियों की पूजा होती है, हाँ पशुओं की पूजा होती है, पक्षियों की पूजा होती है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी पूजा होती है। समझते रहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है, क्या है, क्या है? पूजा करने के लिए देखिए विशेष बात मेरे गीत में क्या है। फौजी भैया एक मिनट रख लीजिए, अभी बोल देंगे, अभी रख लीजिए। मैं कह रही हूं क्या क्या क्या? पाती जड़ लकड़ी फल पूजे, पत्ते पूजते हैं। जैसे आम के पत्तों की पूजा होती है, होती है। तुलसी के पत्तों की पूजा होती है, होती है। तो मैं कह रही हूँ क्या? कि पाती जड़ लकड़ी फल पूजे, हम पेड़ की पूजा करते हैं। किसी पेड़ की पत्ती पूजती है, किसी की जड़ पूजती है, किसी की लकड़ी पूजती है, और कोई कोई पूरा पेड़ ही पूजा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि किसी किसी पेड़ के फल भी पूजे जाते हैं। समझते रहिए भैया। लेकिन वनस्पति वन से ला दुर्लभ सिद्धि को पूजा करते हैं। तमाम जड़ी बूटियां ला करके, कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो हवन सामग्री में काम आती हैं। तो यानी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सबसे खास बात है क्या? उसी पेड़ का देखिए, उसी पेड़ के पत्ते पूज जाएंगे, लकड़ी पूज जाएगी, फल पूज जाएंगे, जड़ पूज जाएगी, लेकिन उसी में एक चीज और है। क्या है? तो हरिहर क्या हर पूजा से भैया, अरे हरिहर क्या हर पूजा से फूल का गहरा नाता है। वाह बेटा वाह। यानी बिना फूल के कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। जब तक फूल ना चढ़ाए जाए कोई पूजा संपन्न नहीं होती है। तो कह रही हूँ क्या कि हरिहर क्या हर पूजा से फूल का गहरा नाता है, और ये फूल ये हर पूजा में जाता है। पर क्यों ये फूल न पूजा जाता है? अरे फूल न पूजा सोचिएगा आप लोग, ठंडे दिमाग से इस पर विचार करिएगा आप लोग। भगवान के चरणों में फूल के बिना हम लोग किसी काम को पूरा नहीं मानते हैं, और ये सबके पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। ये सबकी पूजा में चढ़ता है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि फूल की पूजा नहीं की जाती कभी? सोचो। पेड़ की पूजा होती है, लकड़ी की होती है, जड़ की होती है, पत्तों की होती है, फल की होती है, लेकिन फूल की पूजा नहीं होती है कभी। सोचिएगा आप लोग। तो हरिहर क्या हर पूजा से फूल का गहरा नाता है, ये हर पूजा में जाता है। पर फूल न पूजा जाता है, पर फूल न पूजा पहले गाने को सुन लीजिए आप लोग। अब देखिए, फूल के दो मतलब हैं। क्या? फूल के दो मतलब है। कैसे? अरे फूल गए रिद्धि पाना
नारद जी को घमंड हो गया। हाँ। जब उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, हाँ। यानी काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो उनको घमंड हो गया। घमंड हो गया, घमंड। और वो घमंड में फूल गए। तो कह रही हूँ क्या, अरे फूल गए सिद्धि पा नारद, और धन बल पर 10 कंदर था। रावण को अपने धन और बल पर घमंड हो गया। और नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? नारद जी को जब घमंड हुआ तो इनका मुख बंदर का बना। नारद जी का मुख ही बंदर का हो गया। हो गया। इनका मुख बंदर का हुआ तो रावण का, अरे उनका दुश्मन वो बंदर था। घमंड दोनों को हुआ, और एक का मुख बंदर का हो गया, एक का दुश्मन बंदर हो गया। अब सुनिए और क्या हुआ। क्या हुआ? तो छल के बल से छला सती को, छल से बली वो पुरंदर था। जिसने अहिल्या के साथ छल किया वो देवराज इंद्र। उसके साथ क्या हुआ? क्या? अरे तन पर वही निशान बन गए, विषय भाव जो अंदर था। जो भाव उसके अंदर था वही उसके तन पे निशान भी बन गए। यानी हजारों भग इंद्र के शरीर पर हो गए। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि भूल करे जो फूल रहा, भाई साहब, भूल करे जो फूल रहा, फूल न हरि को भाता है। अरे भूल करे जो फूल रहा, फूल न हरि को भाता है। ये फूल ये हर पूजा में जाता है। तो क्यों फूल न पूजा जाता है? क्यों फूल न पूजा जाता है? एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ, जरा सुनना। और क्या हुआ? के दक्ष प्रजापति पद पा फूला, तो बकरे का सर पाया है। वाह बेटा वाह। महाराज दक्ष को भी घमंड हो गया था। और क्या? उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। तब और सुंदरता पर चंद्रमा फूले, तो क्षय रोगी हुई काया है। चंद्रमा को क्षय का रोग हो गया। और सुनिए कौन फूला? 100 फूले थे कौरव दल में, पर 5 ने नाच नचाया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो फूला जैसा फूला, तो हरि ने सबक सिखाया है। जो भी फूला है उसको भगवान ने सबक भी सिखाया है। तो मैं कह रही हूँ भाई साहब, अरे फूल न भाता नहीं किसी को, चाहे घमंड में फूलना हो या रुपए पैसे में फूलना हो, किसी को फूलना अच्छा नहीं लगता है। तो फूल न भाता, अरे फूल न भाता नहीं किसी को, जो फूला मुरझाया है। जो फूलता है वो मुरझाता जरूर है। जरूर है, जरूर है। चाहे वो फूल फूले या फिर व्यक्ति फूले। तो फूल न भाता नहीं किसी को, जो फूला मुरझाता है। ये
ये हर पूजा में जाता है। तो क्यों फूल न पूजा जाता है? किशन भैया आखिरी टुकड़ा सुनना। फूल में यानी हर पूजा में फूल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फूल की पूजा नहीं की जाती है। इसके मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ। कैसे? कुछ उदाहरण मैं दे रही हूँ और कुछ उदाहरण आपके लिए छोड़े दे रही हूँ। सही सही। जैसे सुनिए भैया, सुनिए। फूल की पूजा क्यों नहीं होती है? क्यों? पहला स्पष्टीकरण ये है, क्या है? यूं भी है कम उम्र फूल की। फूल की वैसे भी उम्र कम होती है। क्यों? क्यों? अरे यूं भी है कम उम्र फूल की, ये अपनों से टूटा है। सही है सही है। ये पहला स्पष्टीकरण है। यूं भी है कम उम्र फूल की, ये अपनों से टूटा है। और दूसरा स्पष्टीकरण क्या है? ये भंवरे का जूठा है। ये भंवरे का जूठा है और जग ने खुशबू को लूटा है। क्या बात बेटे। ये तीसरा स्पष्टीकरण है। और सुनिएगा, सुनिए। फूल के भी, ये फूल करता क्या है? फूल के भी पर हित ना भूला और इसने सबको सजाया है। फूल फूलने के बाद भी पराया हित करना नहीं भूलता है। बिल्कुल। इसने सबको सजाया है, चाहे वो इंसान हो। देखिए हमारी भी फूल माला देकर के स्वागत सम्मान किया गया था अभी कुछ समय पहले। तो इसने सबको सजाया है और इसने शव को सजाया है। यानी अर्थी पर भी फूल ही चढ़ाए जाते हैं। तो कह रही हूँ, फूल के भी पर इतना भूला और इसने सबको सजाया है। तो और कह रही हूँ, अरे पूजे कौन उसे जो अपनी रक्षा ना कर पाया है। भले कांटों के बीच में रहता है, फिर भी माली के द्वारा लोगों के द्वारा तोड़ लिया जाता है। जो अपनी रक्षा नहीं कर पाया उसको कौन पूजेगा। तो एक बात और कह रही हूँ, कि मद में दुवेदी नहीं फूलना। मद में दुवेदी नहीं फूलना। अरे मद में दुवेदी नहीं फूलना। मद मदन मोहन खाता है। घमंड। मद ये भगवान का आहार होता है। हाँ बिल्कुल। इसको भगवान खाते हैं, इसलिए मद में दुवेदी नहीं फूलना। मद मदन मोहन खाता है, ये हर पूजा में जाता है। तो क्यों फूल पूजा जाता है? तो क्यों फूल न पूजा जाता है? क्यों फूल न पूजा जाता है? बोले दानवीर बाबा की
ये दो